तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन डेयरियों के ऊपर डिपेंड रहने से हमें कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब की बार आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा, क्योंकि जैसे ही सरकार ने बाहर से क्रीम या दूध का पाउडर इंपोर्ट किया तो तुरंत कितने जो है दूध के प्राइस गिर गए। हमारे यहाँ पे तो दूध 5-7 दिन के लिए तो सेल भी नहीं हुआ। भले ही आपने जो है उनके साथ दड़ा कर रखे या फेंट के ऊपर जाता है, तो कई डेयरी वालों ने तो दूध ही लेना बंद कर दिया था, क्योंकि दूध आगे सप्लाई ही नहीं हो रहा था। दूध इतना वीरान हो चुका था कि दूध की कोई यहाँ पे गांव में कीमत ही नहीं रही थी। लेकिन ये कुछ कुछ एरिया में था, जींद साइड इतना जो इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कैथल एरिया में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो भाई मतलब यहाँ से अपने आसपास से देख रहे हैं उनको ये पता भी है। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो यही है डेयरियों के ऊपर डिपेंड रहने में कि हमें फैट के आधार पे अपना दूध सेल करना पड़ता है, जिसे हमारी जो है दूध की जो सही कीमत है वो नहीं मिल पाती। और दूसरा, अगर हमने दड़ा इनके साथ कर भी लिया कि हम एक ही प्राइस पे जो अपना दूध सेल करेंगे, चाहे आपकी 50 फेंट आए यानी कि 5 फेंट आए, या फिर 100 फेंट आए यानी कि 10 फेंट आए, लेकिन तब भी हमें ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही सरकार ने वहाँ से दूध के पाउडर जो है इम्पोर्ट करने स्टार्ट किए, तो दूसरी तरफ दूध के प्राइस गिर गए। तो वहाँ से दूधिया ने जो है डेयरी वालों ने मना कर दिया कि हम इस प्राइस पे अब नहीं ले सकते, आप फैट के आधार पे देना चाहो तो दे सकते हो। जो दूध मैंने 60 रुपये केजी देना जो है कंटिन्यू कर रखा था, अपनी भैंसों का जो दूध हमने दड़ा कर रखा था, वो मैंने 45 से 50 रुपये केजी भी दिया। फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि हम इनके ऊपर डिपेंड है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अब मान लो कल को 1 क्विंटल दूध हो जाइए तो 10-20 केजी दूध था, तो 1 क्विंटल दूध को हम कहाँ पे लेके जाएंगे। अगर इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, आगे से कोई ऐसी समस्या आए या फिर कोई और समस्या किसी भी रीज़न से ये मना कर दें, तो हम 1 क्विंटल दूध को हम एकदम से जो है कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी कोई शहर में दुकान लेते हैं या फिर अपने आसपास में ऐसे कस्टमर जोड़ते हैं, इनको सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें इतनी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोच करके देखो कि कस्टमर भागेंगे तो कितने के भाग जाएंगे। आपके पास 10 कस्टमर हैं, 2 भागेंगे, 3 भागेंगे, 4 भाग जाएंगे, 6 आपके पास फिर भी है, और 1-2 फिर आपके साथ जो है जुड़ जाएगा, तो आपको इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम पूरा का पूरा दूध डेयरी वाले को डालते हैं और कल को हमें किसी रीज़न की वजह से डेयरी वाला मना कर दे, तो हम एकदम से इतना दूध कहाँ पे लेकर के जाएंगे, जिससे हमारी डेयरी फार्म जो है बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जितनी समस्या का सामना मैंने किया है, मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ वीडियो में कि आपको भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप इजीली जो है अपने डेयरी फार्म को ग्रो कर सको। क्योंकि हम जब तक भी डेयरी वालों के लिए या फिर सरकार के लिए जो है इनके भरोसे काम करेंगे कि हमारी ग्रोथ होगी, तो हमारी ग्रोथ जो है कभी भी नहीं होगी। क्योंकि ये अपने लिए या पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए ये कोई भी काम नहीं करते। अगर आप इनके ऊपर डिपेंड रहोगे तो हमेशा घाटे में रहोगे। अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो तो पूरा का पूरा ही आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, दूसरों के ऊपर ना डिपेंड हो करके आपकी चीज़ों में दम होगा तो बिल्कुल सेल होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मीठा बोलना सीख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप इजीली अपने फार्म को या कोई भी बिजनेस को ग्रो कर लोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने फार्म को बड़े लेवल पे लेके नहीं जाना चाहते, तो आप इन डेयरी वालों के भरोसे में रह सकते हो। क्योंकि आप जो है 20-30 केजी दूध कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी आपको, 2-4 दिन के लिए आप एडजस्ट कर लोगे। क्योंकि वहाँ पे आपके जो है फार्म के ऊपर लेबर नहीं होगी, आपको उनकी टेंशन नहीं होगी कि आप उनकी तनख्वाह कहाँ से दोगे
लेकिन अगर आप अपने फार्म को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, बजाय कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना होना चाहिए आपको। तो उम्मीद है मेरे को आप सभी साथियों को जो मैंने मैसेज आपको देना चाहता था मैं, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज के अपनी वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।